हाँ तो देखिए बच्चों, 10th क्लास का साइंस का पेपर आपका हुआ है आज। तो 824 आईपी 824 आईपी जो है ये कोड संख्या आपकी, इसको आप चेक करेंगे आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे, तो बाकी मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये जो होता है ये अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चेक करिए आप, एक गोले दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आप फॉर्मूला आपको पता होगा इसका, r बराबर अगर 20 है तो f बराबर r/2 होता है, तो 20/2 तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो आप जानते हैं ये अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चौथे क्वेश्चन पर आइए, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो देखिए पी बराबर 1/f होता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100/f। तो 2 बराबर 100/f तो बराबर 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगले क्वेश्चन पर आइए आप। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फ्यूज तार निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए भूसंपर्क तार, उदासीन तार में तो होगा नहीं, ये जीवित तार होना चाहिए इसमें करंट प्रवाहित हो सके, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि शक्ति, कार्य तथा समय की मात्रा क्रम से x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, x1 x3 बराबर x2, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। 7वें क्वेश्चन पर आ जाइए, एक चालक 10 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो इसके संगत 2 सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए आई बराबर 10 एम्पीयर है तो टी बराबर 2 सेकंड यानी समय, तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है, तो क्यू बराबर आ जाएगा 10 × 2, यानी 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 कूलाम एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaS4 × 1/2H2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे आ जाइए 9वें क्वेश्चन पर, पीएच मान 8.5 वाला विलियन है, ये जो क्षारीय होता है इसका मान होता है 8.5 विलियन। आगे आइए 10वें क्वेश्चन पर, CH3 IUPAC नाम बताना है इस वाले का। तो ये जो IUPAC नाम जो इसका है वो 2-मीथिल प्रोपेनल का है ये नाम। आगे आइए 11वें क्वेश्चन पर, बाहंतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व होता है वो उपधातु नहीं होता है, वो अधातु होता है, यानी ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें पर आइए, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CnO3 का उल्टा है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे आइए 13वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए आपका बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। रक्तदाब नापा जाता है, तो रक्तदाब नापा जाता है स्फैगोमैनोमीटर द्वारा, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसे छोड़िए एक मिनट के लिए, इसे देखिए एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी जो पुष्प होता है वो पपीता होता है। अगला देखिए, अगला 17वां क्वेश्चन है, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण जो होता है वो हाइड्रा भी होता है, लेकिन आपको हाइड्रा नहीं करना था, यहाँ प्लेनेरिया इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन परत को क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए CFC जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा ओजोन गैस क्षरण होती है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, प्राकृतिक परतंत्र है। प्राकृतिक जो परतंत्र है वो इनमें से वन है, यानी वन इसका करेक्ट आंसर है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, तो आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन इसके बहुविकल्प भी करा दिए, उम्मीद है कि आपने 20 में से कितने सही करें, तो आप बहुत अच्छे हैं अगर आपने 10+ भी क्वेश्चन इसके सही किए हैं तो। धन्यवाद।